दोस्तों, मैं आज दिनांक 8 नवंबर 2022 को ककवन क्षेत्र में आया हुआ हूँ, जहाँ पे हमारे एक डीलर भाई हैं ओम बीज भंडार करके, हमारे शुक्ला जी। उनकी दुकान से हमारे क्षेत्र के कुछ किसान भाई धान लाए थे, जिसका आज हम फील्ड विजिट, हमारे ऑफलाइन मिस्टर गुलशन साहब भी हमारे साथ में हैं, हम क्षेत्र में आए हुए हैं। तो अभी हम एक खेत में हमारे जो है यादव जी ने एक प्लाट लगाया था, उस पर इस वक्त हम निरीक्षण कर रहे हैं। अपने कैमरामैन से चाहेंगे एक बार प्लॉट का भी पिक्चर वीडियो फोटो दिखाएं कि बिल्कुल हार्वेस्टिंग पे है, और इसके साथ कुछ घटनाएं और कुछ दुर्घटनाएं भी इस प्लॉट के साथ घटी हैं, जो कि हमारे यादव जी के बिल्कुल पड़ोसी किसान भाइयों ने पल पल पे इसकी रिपोर्टिंग देखी है। हम उनका नाम और उनके विचार जानना चाहते हैं, क्या घटनाएं घटी और दुर्घटनाएं घटी, उसके बाद कैसी रिकवरी हुई है इसकी। तो सर, हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। रमेश यादव जी, कहाँ से? ढकवन से। ये ककवन जो बिल्हौर के पास पड़ता है। तो ये कौन से किस धान के खेत में हम लोग खड़े हैं? धरनी कंपनी का जो रुस्तम, धरनी कंपनी का रुस्तम 75 धान है। इसके साथ क्या सर घटना और क्या दुर्घटनाएं हुई हैं और कैसे इसमें सुधार आया, हम वो विचार जानना चाहेंगे। ये थोड़ा बारिश से सुधार हुआ, पहले दवा से नुकसान हुई, समझी, हार्ड दवा पड़ी गई, उससे थोड़ा डाउन ज्यादा रहा है जी। तो जब दवा पड़ी थी तो प्लाट की हालत खराब हो गई थी। नहीं खराब क्या, उस समय बारिश तो थी नहीं जी, सूखा था, गर्मी पड़ रही थी तो ऑटोमेटिक धान सबर ही खराब हो गई रही यही का। जी जी जी, हाँ, सभी में नुकसान हुआ। वो दवा पड़ने के बाद फिर इसमें जो है ये सुधार कैसे आ गया इस वक्त? बारिश से ब्लास्ट, जब बारिश हुई। अच्छा, अगल बगल में हम देख रहे हैं बहुत बड़ा धान। हम कैमरामैन से चाहेंगे जरा पीछे भी दिखाएं। ये हार्वेस्टिंग हो गई, जानवर इसमें जो है अपना पेट भर रहे हैं। तो नाना प्रकार की कंपनियों की धान लगी है, उनकी अपेक्षा इसको आप जो है कैसा देख रहे हैं? किस रूप में देख रहे हैं? अच्छी देख रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे अगली साल किसान भाइयों को क्षेत्र के? अच्छी है, मतलब लगाएं अगली साल की ना लगाएं नए किसान? खूब लगाएंगे। ये हमारे शुक्ला जी जो ओम बीज भंडार के प्रोपराइटर हैं, ये प्रोडक्ट उनकी दुकान पे मिलेगा। अभी हम शुक्ला जी से भी बात करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सर संदेश देना चाहेंगे? चलिए, हम अपने पाल साहब से चाहते। सर बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? मुलायम सिंह। आप धान देख रहे हैं यादव जी की, कैसी लग रही है? बढ़िया है, बढ़िया है। अगली सीजन में आप इसको लगाएंगे, धरनी की रुस्तम को लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे सर पाल साहब अपना नाम बताएं। अवधेश कुमार पाल। अवधेश कुमार पाल। आप हम लोग किस खेत में खड़े हैं? किस कंपनी की धान लगी हुई है? धरनी सीड की रुस्तम। कैसे आपके इसके अनुभव रहे हैं? आपने शुरू से लेके अब तक देखा है, लगाया है। नर्सरी का जमाव कैसा आया था? अच्छा आया। रोपाई के बाद पौधा कैसा चला? बहुत अच्छा। इस वक्त क्या कंडीशन देख रहे हैं आप अन्य कंपनियों की अपेक्षा? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया या सर्वोत्तम? सर्वोत्तम। अगली साल कुछ संदेश देना चाहेंगे किसानों को? इससे ज्यादा बढ़ के लगाएं, इसको ज्यादा मात्रा में लगाएं। क्यों लगाएं? अच्छी है। क्या चीज अच्छी है? पैदावार सही है। पैदावार अच्छी है, और इसमें जो है किलो की संख्या भी ज्यादा है। चलिए पाल साहब, हम आपको धरनी एग्री बायो साइंस से आपका वेलकम करते हैं, स्वागतम करते हैं। और हमारा ये प्रदर्शन प्लांट पकड़े हुए भाई से हम इनसे चाहेंगे कि सर शुभ नाम क्या है आपका? होरीलाल। होरीलाल। कैसा धान लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है सर। ठीक लग रहा है। अगली साल आपको इस धान को लगाने के लिए विचार बना रहे हैं? बना लेंगे। अच्छा। कितना लगाते हैं वैसे? कितना धान लगाते हैं? 20 बीघे सर लगाते हैं। अच्छा, रुस्तम को कितना जगह मिलेगी अगली सीजन में? पूरा ही मिलेगा। अरे वाह, जोरदार तालियां भैया के लिए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम चाहेंगे इस प्लॉट के जो ऑनर हैं हमारे यादव जी, हम चाहेंगे अपना नाम, पता और नंबर और विचार। हमारा नाम अमित यादव जी, निवासी टकवन, पोस्ट टकवन, जिला कानपुर देहात है। अच्छा। कैसे अनुभव रहे? अब तो हार्वेस्टिंग का समय आ गया, कटाई का समय आ गया है, और क्या घटना आपसे घट गई भूले से, या दवा गलत आ गई? थोड़ा स्टार्टिंग दवा गलत हो गई थी, इसमें घास ज़्यादा थी। जी जी जी। तो स्टार्टिंग दवा ज़्यादा हार्ड पड़ गई। ज़्यादा हार्ड पड़ गई, उम्र के हिसाब से उसका डोज, हैवी डोज पड़ गया। बरसात हुई नहीं तो मौसम में टेम्परेचर हीट रहा जी, तो उससे ज़्यादा धान बैठ गई थी। अच्छा। थोड़ा सुधार आया। अगर ये घटना ना घटी होती तो इस वक्त प्लाट का कुछ रूप अलग ही होता। संख्या ज़्यादा होती, खेतों ज़्यादा बड़ा होता है। जी जी ठीक है। तो संतुष्ट हैं यादव जी आप? हाँ ठीक है, और धान से अपेक्षा ठीक है लगभग। अच्छा। अभी कल परसों कटेगी तो थोड़ा देखें कितनी हाँ निकल जी, रही हाँ है। जी।
अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ मतलब कंपनी को सुझाव और संदेश कुछ देना चाहेंगे? अब कंपनी ठीक है, अभी समय समय से हम पहली बार इसको यूज किया जी जी। और धान का अपेक्षा ठीक है। ठीक हाँ, है। ठीक है। तो जो हमारे पंडित जी ने, शुक्ला जी ने आपको अपनी मर्जी से दे दिया था, तो उनसे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हाँ हैं? ठीक, संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने भाई से एक बात कराते, इससे पहले कि उनका फोन आ गया, हम आ गए, डिस्कनेक्ट हो गया। सर आपका शुभ नाम क्या है? सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव जी। आपने जो है ये प्लाट देखा है, इसके अलावा भी कुछ और प्लाट देखे हैं? पाल साहब का प्लाट देखा है? नहीं देखा है, पड़ोसन तो सब है। अच्छा अच्छा। तो कैसे आपके अनुभव है इसको नहीं, लेके? धान अच्छी है ये, थोड़ा बिगड़ जाने में घास ज़्यादा होने से वो नहीं, इसके टक्कर कोई धान नहीं थी। इस टक्कर की कोई धान नहीं है, कोई नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। तो हमारे पंडित जी का सपोर्ट अगली साल होगा आप लोगों के द्वारा। पंडित जी ने कोई अन्याय तो नहीं किया आपको? ये धान देके? ना, कोई अन्याय नहीं। चलिए, और कुछ विचार देना चाहेंगे या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कुछ सुधार करें या कुछ सुधार नई वाली variety कोई लाएं? बात नहीं, सुधार नहीं, धान अच्छी है। मान लो कुछ घास वजह से डाउन हो गई, दवा पड़ी ज्यादा। नेक्स्ट ईयर में अपने किसानों को, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को आप शेयर करेंगे इसको? शेयर बहुत अच्छा, बताएंगे सभी लोगों को। सबको यही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने इस क्षेत्र के जो प्रोपराइटर रहे हैं, ओम बीज भंडार के प्रोपराइटर शुक्ला जी से, क्योंकि इन्होंने भी बहुत बड़ा जिगर करा था, बगैर देखे बगैर समझे किस बात पे इन्होंने ये धान को इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, और कंपनी पे बिलीव किया या इसके एम्प्लॉइयों पे बिलीव किया, कैसा रहा, क्यों इन्होंने ये डिसीजन लिया, और ईशो ने उस डिसीजन को कितना % इनके किसान संतुष्ट हैं, ऐसे हम विचार जानना चाहेंगे अपने प्रोपराइटर साहब से। अपना शुभ नाम सर? ऋग्वेद शुक्ला बोलू। ऋग्वेद शुक्ला उर्फ गोलू। किस नाम से अपना फर्म है? ओम बीज भंडार। ओम बीज भंडार से। तो आपने ये धरनी की जो बीज बेच दिया, तो कैसे सर, बगैर टेस्टिंग के किस बात को आप मतलब किस चीज को अच्छा देख के बेच दिया, या कैसा है? हमने एम्प्लॉय को देखकर बेचा। एम्प्लॉय की हमारे एक्टिविटीज पास को? आए थे, अच्छा। लोगों को देख के और कुछ पुराने वीडियो वगैरह देख के अच्छा, ये दिया था चीज हमने आपने अपने फार्मर को। तो आपको फार्मरों से अब तक कोई शिकायत, कोई सुझाव, कुछ जो है मार्गदर्शन के लिए कुछ बोले हैं? नहीं, रुस्तम में तो अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। रुस्तम है। रुस्तम है। रुस्तम इसमें कोई है। अभी किसी प्रकार की लोग कोई कहते हैं शिकायत छुपे रुस्तम निकले आप, तो ये भी आप लोगों के लिए छुपाई रुस्तम का एक तुरुप का पत्ता निकला है। हाँ। नेक्स्ट ईयर में कैसा प्लान करेंगे आप? नहीं, नेक्स्ट ईयर में तो ठीक ठाक बिकेगा। अच्छा इस साल अच्छा। थोड़ा कम बेचा था। नहीं, वो तो हमने बताया था कि थोड़ा बहुत बेचो इस साल, अगले साल बिल्कुल बिल्कुल। बेचेंगे। जब तक बिलीव ना आ जाए हमारे फार्मर को, हाँ, फार्मर का बिलीव हमारा बिलीव। हमारा सही है। कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इस एम्प्लॉय के जो टॉप हेड हैं, जो कई डिस्ट्रिक्टों को, स्टेट को देख रहे हैं, मिस्टर गुलशन सर भी बैठे हुए हैं, अगर आप लोग कुछ सुझाव संदेश देना चाहें और इस वीडियो को ऊपर तक जाएगा, तो आप अगर कुछ कहना चाहेंगे या कुछ और नई डिमांड मार्केट वैरायटी को लॉन्च करना के लिए कुछ ऐसा बोलना चाहें तो बताएं। देखिए, हमारे यहाँ तो कम पानी की धान यहाँ ज्यादा होती है, कम जो दिनों कम की दिन की धान होती कम दिन की और कम पानी है। चाहने वाली। कम पानी चाहने वाली धान यहाँ पे अभी ये इसको समय काटने चली के गई यहाँ बाद तक। आलू की तो हम फसल अभी की जाएगी। आपकी बात को हमारे गुलशन सर सुन भी रहे हैं। हम गुलशन सर को प्रमोट करना चाह रहे हैं इस बात से कि जो हमारी ये बैनर लगा हुआ है, इसमें 4 वैरायटी हैं। चारों वैरायटियों की क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या मतलब इसके बारे में है, फुल डिटेल हमारे मिस्टर गुलशन सर से हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे साथियों के बीच में आए और इस पर विधिवत जानकारी दें। मिस्टर गुलशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे किसानों का स्वागत किया और उनको हमारे फील्ड पे विजिट कराया। स्पेशली थैंक यू ओम बीज भंडार से मिस्टर शुक्ला जी, गोलू शुक्ला जी का, और तमाम किसान भाइयों का जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, क्योंकि इस वक्त का किसानों का वक्त इतना महत्वपूर्ण वक्त होता है। जैसे इलेक्शन में, जब इलेक्शन का समय आता है, विधायक लोग घूमते हैं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समय होता है। तो आपने इस समय पे अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस प्लॉट को विजिट किया। ये जैसे धरनी का धान जो लगा हुआ है और रुस्तम वैरायटी को आपने विजिट किया, तो इसमें आप लोगों ने अपने अपने विचार भी बताए, जो धान को देख के, और भी जो धान लगाई थी पाल साहब के यहाँ लगी थी उसको देख के उससे आपने संतुष्टि जाहिर की। वो संतुष्टि हमारे लिए ऐसा है जैसा भगवान के मंदिर में कोई जाता है और वहाँ से प्रसाद ग्रहण करता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। आप लोगों की संतुष्टि अगर होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मंदिर से हमारा जो है, हमने जो अपना चढ़ाया था उसका हमें प्रत्युत्तर मिला, क्योंकि किसान की संतुष्टि हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। बाली की भाई साहब शुक्ला जी लंबाई नाप रहे थे, तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा लंबी बाली होती है। ये खेत कमज़ोर है
इसके साथ जो घटना घटी है वो भी दुखद रहा, क्योंकि अधिक मात्रा में दवाई पड़ जाना वो भी एक तरीके से फसल को नुकसान करता है। जैसे ही हम लोग एंट्री किए थे फसल देखते हुए, हमारा यादव जी से मैंने चर्चा हुई, जैसे उस समय भी बताया कि ये धान के अंदर जो क्षमता है उसके अनुरूप यहाँ पे प्रदर्शन हमें दिख नहीं पा रहा, क्योंकि बाकी के सारे फसल कट चुके हैं। तो उस अभी बचा हुआ प्लॉट सिर्फ यही था, उसके लिए हम लोग फिर भी यहाँ पे आए देखने को, क्योंकि अच्छाई जब देखते हैं तो कुछ बुराइयां भी देखना चाहिए। तो आज जो हमने ये प्लॉट देख रहे हैं, और हम आपको यकीन दिलाते हैं रुस्तम धान के अंदर में ऐसी ऐसी क्षमताएं हैं जो अभी तक के अन्य किसी भी कंपनी के धान में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो आपने भी देखी हैं कि स्ट्रेस टॉलरेंट ये कितना अच्छा है, सूखा सहने की क्षमता कैसा रखता है, बीमारियों से कैसे लड़ सकता है, और दूसरी चीज़ ये आपको अगर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है। एक चीज़ अभी मैं आपको और बता के जा रहा हूँ, इसके अंदर एक और बहुत बढ़िया खासियत है। जैसे दूसरे आपके सीवान में जितने भी इस हार में धान लगे होंगे, उनके धान को खा के आप देखिएगा और हमारे रुस्तम धान को आप खा के देखिएगा, दोनों में खाने की क्वालिटी में भी आपको ज़बरदस्त अंतर दिखाई देगा। ये खाने में भी खूब स्वादिष्ट लगेगा। एक टाइम का बना हुआ चावल आप रख दीजिए, दूसरे टाइम भी आप खाएंगे तो आपका ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बासी भोजन कर रहा हूँ। बहुत सारे किसान भाइयों ने हमें ऐसा अनुभव किया, जैसे दूसरे चावल बनाते हैं तो कहते हैं वो बिल्कुल रूखा रूखा हो जाता है, और कहते हैं जब हम रुस्तम धान का चावल बनाते हैं तो ऐसा लगता है इसमें घी पड़ा हो, इतना चिकनापन लस्ट ये रहता है। दूसरा चीज़ ये है, हमारी माताएं बहनें जब चावल बनाती हैं दूसरी का और आप चावल बनवाएंगे तो बहुत गीले रह जाते हैं, जैसे खिचड़ी टाइप का हो जाता है ना। इसका एक एक दाना अलग अलग फिर बिखरा हुआ बनता है। तो कुकिंग क्वालिटी इसमें सर्वाधिक अच्छी है। जितने भी धान लगे होंगे, मैं चैलेंज भी दे रहा हूँ इसको, आपके सीवान में जितने धान लगे होंगे रुस्तम के धान के अलावा, आप खा के देखिएगा सबको एक एक दिन, खाने की क्वालिटी देखिए। तो इस तरीके से मैं आपको धरनी के पास में और भी जो धान की क्वालिटियां हैं और भी इसके जो उत्पाद हैं उनके विषय में थोड़ा संक्षिप्त सा बताते हैं। रुस्तम 120 से 25 दिन का धान है, जिसके जो लगा है आपने देखा है। इसी प्रकार का हमारा एक धान है धरनी क्रांति DS 5501। ये 135 से 140 दिन की प्रजाति है। ये उन किसान भाइयों के लिए उपयुक्त है जिनका खेत नीचे वाला हो, जहाँ पानी लगता हो, पानी भरता हो, या जिनके पास अधिक पानी का साधन हो, पानी ज़्यादा व्यवस्था हो, उनके लिए, उन किसान भाइयों के लिए धरनी क्रांति धान जो है 135 से 140 दिन वाली प्रजाति, वो सर्वाधिक उपयुक्त है। वो किसान भाई जिनका खेत बिल्कुल ऊंचाई वाला हो और वो बहुत जल्दी काटना चाहते हो, उन किसान भाइयों के लिए, और जो मोटा दाना लेना पसंद करते हो, उन किसान भाइयों के लिए हमारी एक वैरायटी है खली 313 करके। इसका मोटा दाना है, मोटी उपज है, ज़्यादा उपज है, 110 से 15 दिन के अंदर में पक के तैयार हो जाने वाली फसल है। उसी प्रकार से अगर कोई किसान भाई ऐसे हों जो महीन धान खाने के इच्छुक रखते हो, छोटा दाना सांभा का जैसा दाना खाना चाहते हैं। सांभा चूँकि हमारे इस क्षेत्र में थोड़ा सा कम मात्रा में होता है, पूर्वी क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये अप्सरा नाम का जो चावल है, ये हमारा 135 दिन का धान है। ये 130 से 35 दिन में पक के तैयार। इसका चावल जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, पैदावार भी बहुत होती है। उसके एक बाली का आप तोड़ेंगे तकरीबन आपको 550 से 600 दाना मिलेगा अप्सरा में, महीन दाना होता है लेकिन इसका। तो इस प्रकार से और भी हमारी 2-3 प्रजातियां और आती हैं जो रिसर्च में भी हम लोग देते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र को जितना हम लोगों ने देखा है, चूंकि ये मिट्टी जो है ना हल्की बलुई दोमट मिट्टी है, इस क्षेत्र के लिए आप रुस्तम धान जो हमारा है ये सर्वोत्तम धान रहने वाला है। तो आप लोग इसको लगाइए, और इससे संबंधित हम और भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में और भी अच्छे धान, कुछ बासमती सेगमेंट के हमारे एक धान आने वाला है, जैसे हो सकता है अगले वर्ष आपको 110 से 15 दिन में एक लंबे चावल के दाने में एक हमारा कश्मीरी शेप के नाम से एक वैरायटी आने वाली, वो भी आप लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। और कोशिश करेंगे कि हमसे जितना हो सके हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज आप लोगों के बीच में उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, है ना। तो आप लोग जब ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, ज़्यादा संपन्न होंगे, तो हमारी कंपनी को भी आप लोग प्रमोट करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और यहाँ पे आए। मैं गुलशन हुसैन धरनी कंपनी की जानिब से और हमारी टीम की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और कोई ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर आपको अपने अंतर गैप से आपको बहुत सारे अपना आशीर्वाद प्रदान करे, फसल के रूप में करे, धन संपत्ति के रूप में करे और सुख समृद्धि के रूप में करे। बहुत बहुत धन्यवाद।